अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं वाही इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। टाइम ट्रैवल यानी वक्त में सफ़र करना। दोस्तों, हम लोग बचपन से ही टाइम ट्रैवल के रिलेटेड मूवीज़ देखते आए हैं कि जिसमें एक मशीन के अंदर बैठकर माजी या मुस्तकबिल में जाया जा सकता है और इसकी हकीकत को तलाश करने के लिए साइंसदान दिन रात सालों से तहकीक कर रहे हैं। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है? क्या हम वक्त में सफ़र करके माजी में जाकर अपने आबाओ अजदाद से मिल सकते हैं या फिर मुस्तकबिल में जाकर अपने आने वाले वक्त के बारे में जान सकते हैं? या फिर क्या हो कि वक्त में सफ़र करके हम इतना पीछे चले जाएं कि ज़मीन पर मौजूद पहले की मखलूक़ात जैसे डायनासोर को देख पाएं? अगर ऐसा मुमकिन है तो कैसे? चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कुछ सालों पहले तक ये समझा जाता था कि वक्त की रफ्तार हर जगह एक जैसी है, लेकिन आइंस्टाइन की 1905 में पेश की जाने वाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने उसको गलत साबित कर दिया। क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक कायनात में वक्त की रफ्तार एक जैसी नहीं है, यानी खला में वक्त ज़मीन की तरह नहीं गुजरता। और आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक अगर किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या इसके 90% तक भी हो जाए तो इस ऑब्जेक्ट के लिए वक्त आहिस्ता हो जाएगा, और बाकी के ऑब्जेक्ट जो इसके टाइम फ्रेम से बाहर होंगे तो उनके लिए वक्त बहुत तेज़ी से गुजरेगा। यानी एक तरह से ये एक टाइम ट्रैवल होगा। और इसी के बारे में जानने के लिए 1971 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको हफीली कीटिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में एटॉमिक घड़ियों को लिया गया, कुछ को हवाई जहाज़ में रख दिया गया और कुछ को ज़मीन पर। फिर नोट किया गया कि जो घड़ियाँ जहाज़ में थीं उनका वक्त ज़मीन पर मौजूद घड़ियों से पीछे था, यानी जहाज़ में मौजूद घड़ियाँ आहिस्ता चल रही थी बनिस्बत ज़मीन पर मौजूद घड़ियों के। लेकिन यह फ़र्क ना होने के बराबर था। लेकिन एक बात तो तय है, इस तजर्बे ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुरुस्त साबित कर दिया कि जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए वक्त उतना ही स्लो हो जाएगा। अब दोस्तों, आगे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम लाइट की स्पीड से सफ़र कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि हम आने वाले वक्त में एक ऐसी गाड़ी बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो लाइट की स्पीड से सफ़र करने यानी 1 सेकंड में ज़मीन के साथ चक्कर लगाए, और ये फासला तकरीबन 3,76,000 किलोमीटर पर सेकंड बनता है। फिर इस तरह जो लोग इस गाड़ी में सफ़र करेंगे उनके लिए वक्त बहुत ही स्लो हो जाएगा, जबकि गाड़ी से बाहर मौजूद लोगों के लिए वक्त बहुत ही तेज़ी से गुजरेगा। और फिर जब गाड़ी में मौजूद लोग अपने 1 हफ्ते के बाद ज़मीन पर उतरेंगे तो ज़मीन पर 70 या इससे ज़्यादा का अरसा गुजर चुका होगा। यानी एक तरीके से वो टाइम ट्रैवल करके खुद को मुस्तकबिल में पाएंगे। लेकिन इस तरह सिर्फ फ्यूचर में जाना मुमकिन है, ना कि माजी में, और यहाँ से वापसी बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन यहाँ हमें एक और मसला दरपेश है, और वो मसला ये है कि जब ये गाड़ी लाइट की स्पीड से सफ़र करेगी तो इसका मास इन्फिनिट या लामहदूद हो जाएगा। और आइंस्टाइन के E=mc² के फार्मूला के मुताबिक इस लामहदूद मास वाली गाड़ी को चलाने के लिए एक लामहदूद एनर्जी की ज़रूरत होगी, इतनी एनर्जी कि जितनी हमारी पूरी कायनात में सिवाय अल्लाह पाक के अलावा किसी के पास मौजूद नहीं है। तो साबित हुआ कि जब तक हमारे पास इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगी, हमारा टाइम ट्रैवल करने का ख्वाब ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, टाइम ट्रैवल करना रूहानी तौर पर मुमकिन है, और इस तरह के कई वाक़यात इस्लामी तारीख में भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पर असहाबे कहफ 300 साल तक एक गार में सोते रहे, और फिर 300 साल बाद अल्लाह पाक के हुक्म से दोबारा नींद से बेदार हुए, क्योंकि इनके लिए वक्त रुक गया था। लिहाजा इन पर उम्र बढ़ने और वक्त गुजरने के कोई असरात मौजूद नहीं थे। और इसी तरह हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम, जो कि 100 साल तक नींद की हालत में रहे और फिर अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो गए, और इनके आसपास का वक्त नॉर्मल तरीके से गुजरता रहा। दोस्तों, आपका टाइम ट्रैवल के रिलेटेड क्या नज़रिया है? अपनी राय का इज़हार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।